हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी बुक की समरी जो आपको अमीर बनाने की राह दिखाएगी। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे लेके जा सकती है। आप इस बुक के समरी को पढ़कर ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधार सकते हैं बल्कि अपने ड्रीम्स को पूरा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट्स। नेपोलियन हिल के इस चैप्टर में हमारे सामने यह आके खड़ा हो जाता है कि हमारे विचार हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालते हैं। विचार ही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हमारा पावर टू टेक एक्शन पैदा होती है। जब हमारे दिमाग में एक विचार आता है तो हमारा माइंडसेट उस विचार के अनुरूप होता है और उसी दिशा में कदम बढ़ाता है। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको एक नए बिजनेस का आइडिया आया। अब अगर आप इस विचार को अपने दिमाग में सदैव रखकर उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आप उस बिज़नेस को सफलता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस विचार को नकार देते हैं और सोचते हैं कि यह तो मुश्किल है या उसमें असफल होगे, तो आपका विचार आपको वही लेके जाएगा जहां आपने सोचा था, असफलता की ओर। नेपोलियन हिल हमें एक प्रमुख बात बताते हैं यहाँ पे, और वो ये है कि वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव इट। यानी कि जो हमारा दिमाग सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो हम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने विचारों को सफलता की तस्वीर बना लेते हैं, इस चैप्टर के एंड में हिल हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। आपके विचार आपके अपने हैं और आप उन पर काबू भी कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। यह एक प्रक्रिया है जो आपको दिनचर्या में शामिल करनी होगी। एक अच्छा तरीका अपने विचारों को कंट्रोल करने का ये है कि डेली मेडिटेशन के थ्रू आप विचारों को शांत और सकारात्मक बनाने में सफल हो सकते हैं। चैप्टर 2, डिज़ायर। इस चैप्टर में हिल हमें ये समझाते हैं कि अगर हम कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हैं तो हमारे पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करती है। चलिए एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसे भी समझते हैं। सोचिए कि आपको एक सफल लेखक बनना है। अगर आप इस इच्छा के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो आप अपने लेखन को सफलता तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप में इच्छा ही नहीं है और आप लेखन को सिर्फ एक तरीका समझते हैं अपना समय गुजारने का, तो आप कभी एक महान लेखक नहीं बन सकते। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि इच्छा ही वो प्रेरक ऊर्जा है जो हमारे विचारों को और क्रिया शक्ति को जगाती है। जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो हम अपने लक्ष्य की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस चैप्टर में हमें नेपोलियन हिल एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, इच्छा को अपने लिए विविध रूप से प्रेरित करना। यानी आपको अपनी इच्छा को सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि उसे अपने दिमाग में एक तस्वीर के रूप में रखना होगा। जब आप अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हैं तो आपके दिमाग और मन में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि इच्छा शक्ति हमारी जिंदगी की एक प्रकार की अग्नि है जो हमारे अंदर जल रही होती है। हमारी इच्छा शक्ति वो कोशिश है जो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, चाहे कुछ भी मुश्किल हो। आपको याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति हमारी खुद की ही उत्पत्ति होती है। आप अपनी इच्छा को बढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहे तो उसमें विश्वास रखकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 3 हमें ये बताता है कि फेथ क्या होता है। चैप्टर 3 में हिल हमें ये सिखाते हैं कि अगर विश्वास है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने सपने को सच करने का पूरा विश्वास रखते हैं तो वो सपना एक दिन सच हो ही जाएगा। चलिए एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका सपना है कि एक महान लेखक बनना है। अगर आपके पास विश्वास है और आप अपने लेखन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में विश्वास ही नहीं है और अपने लेखन को सिर्फ एक टाइम पास करने का तरीका मानते हैं तो आप कभी भी एक महान लेखक नहीं बन पाएंगे। नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि विश्वास ही वह एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो हमारे विचारों और कार्य शक्ति को जगाती है। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इस चैप्टर में हिल हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, विश्वास को अपने लिए विविध रूप से प्रतीत करना। अर्थात आपको अपने विश्वास को सिर्फ सोचने की बजाय उसे अपने दिमाग में एक चित्र रूप में रखना होगा। जब आप अपने विश्वास को दृश्य करते हैं तो आपके दिमाग और मन की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। आपने यह भी देखा होगा कि बहुत सारे खिलाड़ी अपने लक्ष्य की तस्वीर को अपने दिमाग में रखकर तैयार होते हैं। यह उनके विश्वास को बढ़ाता है और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। हिल हमें ये भी कहते हैं कि विश्वास हमारे जीवन में एक प्रकार की आग है जो हमारे अंदर जल रही है। हमारा विश्वास ही वो कोशिश है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है, चाहे फिर किसी भी प्रकार की मुश्किल क्यों ना हो। आपको याद रखना चाहिए कि विश्वास हमारी खुद की उत्पत्ति होती है। आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं और अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं तो उससे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं।
तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें हिल यही बताते हैं कि विश्वास करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना होगा। विश्वास हमारे मन को प्रेरित करता है और हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए उकसाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप नए वीडियो के साथ जुड़े रह सकें। चैप्टर 4 ऑटो सजेशन। इस चैप्टर में हमें नेपोलियन हिल ऑटो सजेशन के महत्व के बारे में समझाते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि हम अपने मन को सकारात्मक रूप से प्रभाव कैसे कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित कैसे कर सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य है कि आपको हर दिन सुबह जिम जाना है, तो आप ऑटो सजेशन का उपयोग करके अपने मन को कह सकते हैं, मैं रोज सुबह जिम जाऊंगा और फिट और स्वस्थ रहूंगा। इससे आपका मन इस विचार को मान लेता है और आपकी सुबह की आदत बन जाती है। ऑटो सजेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको नियमित रूप से अपने मन को सकारात्मक संदेश देने की आदत डालनी पड़ेगी। यह संदेश आपके लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं। नेपोलियन हिल के इस चैप्टर में ऑटो सजेशन का उपयोग कैसे करें और इससे किस तरह से हमारे विचारों को बदला जा सकता है, यह बताते हैं। यह चैप्टर हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। चैप्टर 5 स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल हमें ये बताते हैं कि विशेषज्ञ ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होता है। विशेषज्ञ ज्ञान का मतलब होता है कि हमें उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनना चाहिए जिनमें हम सफल होना चाहते हैं। यदि आपको कोई अपना कारोबार या व्यवसाय चलाना है तो आपको व्यवसाय के क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करना होगा। आपको उस क्षेत्र की जानकारी और उसके नियमों को समझना होगा ताकि आप वहां पर सफल हो सके। यह एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषज्ञ ज्ञान केवल एक विशेषज्ञ क्षेत्र में ज्ञान नहीं होता, बल्कि यह सभी क्षेत्रों में हो सकता है। यदि आप वित्त, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप और अन्य क्षेत्रों में भी इस ज्ञान को बढ़ाते हैं तो आपकी सफलता के और भी बड़े द्वार खुल सकते हैं। नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि विशेषज्ञ ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की प्राप्ति कैसे करें और इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे उपयोग करें। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही शक्ति है और हमें हर क्षेत्र में माहिर बनाने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। चैप्टर 6 इमेजिनेशन। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल हमें कल्पना के अत्यधिक महत्व के बारे में शिक्षा देते हैं। कल्पना की शक्ति हमारे सपनों को हकीकत में बदलने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। कल्पना ने हमारे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों को जन्म दिया है। यह हमें विशेषज्ञता की दिशा में गुजरते समय नए आदर्श विचारों को पैदा करने में मदद करती है। कल्पना के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विश्वसनीय रूप से देख सकते हैं और उन्हें पूरा करने का मार्ग तैयार करते हैं। नेपोलियन हिल हमें इस अध्याय से कल्पना की अद्वितीय शक्तियों का महत्व बताते हैं, जिससे हमारे सपनों को यकीन में बदलने का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। 7वें चैप्टर में हमें व्यवस्थित योजना के महत्व के बारे में बताया जाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अच्छी तरह से योजना बनाना हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्लान के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। वे हर कदम पर ठोस योजना के साथ अग्रसर होता है और उसे अमल में लेता है। व्यवस्थित योजना हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हमें विचार शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को पूरा कैसे करें उसका एक तरीका बताती है। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि योजना कैसे बनाएं और इसे कैसे प्राथमिकता दें। व्यवस्थित योजना के बिना हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो सकता है। 8वें अध्याय यानी 8th चैप्टर में नेपोलियन हिल हमें निर्णय के महत्व यानी डिसीजन मेकिंग के बारे में शिक्षा देते हैं। वे हमें ये बताते हैं कि हमारा डिसीजन मेकिंग ही लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में पहला कदम होता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझते हैं, सफल लोग निर्णय को विचार पूर्वक लेते हैं और उन पर दृढ़ता से अमल करते हैं। वे निर्णय लेने में संदेशशीलता और साहस का उपयोग करते हैं। निर्णय हमारे लक्ष्य की दिशा में हमारे प्राथमिकता को एस्टैब्लिश करता है। यह हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए और आगे के कदम को निर्धारित करता है। नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि एक सफल निर्णय के बाद उसे पूरा करने के लिए संकल्पित रहना होता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाने में मदद करता है। चैप्टर 9 परसिस्टेंस। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल हमें संकल्प की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षा देते हैं। संकल्प के तात्पर्य से यह है कि हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए महान लेखक जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं की सफलता को संकल्प से हासिल किया था। उन्होंने काफी दिनों तक मेहनत करी थी और निरंतर लिखते रहे थे जब तक वे सफल नहीं हो गए। संकल्प विश्वास और मेहनत के साथ आता है। यह हमें हार नहीं मानने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि संकल्प हमारी सफलता की कुंजी है, लेकिन हमें उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उठाना है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना होता है और हार नहीं मानने का संकल्प करना होता है।
चाहे फिर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल हमें यौन ऊर्जा के महत्वपूर्ण रूप से पुनर्निर्वाहन के बारे में बताते हैं। वे यह कहते हैं कि यौन ऊर्जा को उपयोगिता में परिवर्तित करने से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसकी सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जब यौन ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करके उसे अपने व्यवसाय में लगाता है तो वह अपने काम को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह ऊर्जा हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित कर सकती है और हमारी सफलता में मदद कर सकती है। नेपोलियन हिल इस चैप्टर से हमें यह सिखाते हैं कि यौन ऊर्जा को बिना बर्बाद किए सकारात्मक दिशा में उपयोग कैसे करें। यह हमारे विचारों को शक्तिशाली बना सकता है और हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकता है। सिद्धि का रहस्य यौन ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने का है और इस अध्याय के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि हम इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें लक्ष्यों की प्राप्ति करने में मदद मिल सके। चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल हमें अहम बात सिखाते हैं जो हमारे अवचेतन मन की अद्वितीय शक्तियों के बारे में है। वे बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को अद्वितीय तरीके से प्रभावित कर सकता है और हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और आत्मविश्वास पूर्ण विचारों से भरते हैं तो हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए सशक्त हो जाते हैं। इससे हमारी सफलता की ओर एक कदम बढ़ाया जा सकता है। अवचेतन मन हमारे विचारों को हथियार बना सकता है और हमारी सफलता की राह में अवरुद्धि डाल सकता है। हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार कैसे हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इसे अपने लाभ के लिए काम में ला सकते हैं। नेपोलियन हिल इस अध्याय के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों के साथ भर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल हमें आत्मनियंत्रण के महत्वपूर्ण माध्यमों के बारे में बताते हैं। वे यह बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के पीछे शक्तियों का मुख्य केंद्र क्या है और हमें इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए एक सफल व्यक्ति अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों और उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित करता है। वह नकारात्मक विचारों को नकारात्मक बनाने के लिए अपने मस्तिष्क का नियंत्रण बनाए रखता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। मस्तिष्क का सही उपयोग हमारे विचारों की दिशा देने में महत्वपूर्ण होता है। हमें यह समझना होगा कि हम कैसे अपने मस्तिष्क को विचार शक्ति और सकारात्मकता के दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं ताकि हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिले। नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण हमारी सफलता की कुंजी है और हमें इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं ताकि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। नेपोलियन हिल हमें उपासना के महत्वपूर्ण असर के बारे में बताते हैं। वह यह दिखाता है कि जब हमें किसी विचार, आदर्श या लक्ष्य के प्रति अपने मस्तिष्क को समर्पित करते हैं तो हमारे अवचेतन मन की यह क्षमता होती है कि वह हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारे साथ काम करे। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर में सफल होना चाहता है तो वह उस कार्य में अपने अवचेतन मन को समर्पित करते। वह अपने विचारों, आदर्शों और लक्ष्यों को अपने मन में सेट करता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके कार्यों में उसे सफलता प्राप्त होती है। उपासना की शक्ति हमारे अवचेतन मन को हमारे लक्ष्यों के प्रति समर्पित करने में मदद करती है। यह हमारे विचारों और कार्यों को सशक्त और सकारात्मक बनाने में बहुत मदद करती है। नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि उपासना के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित कैसे करें। सोचने की शक्ति हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि सकारात्मक और सही दृष्टिकोण रखने की आदत कैसे डालें ताकि हमारे विचार हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सके। लास्ट चैप्टर, हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। इस अध्याय में नेपोलियन हिल हमें डर के 6 शीटन, जोश, आत्म, नकारात्मक विचार, कामकाजी और स्वार्थ के बारे में बताते हैं जो हमारी सफलता की राह में अवरुद्धि डाल सकता है। डर एक बड़ी रोकटोक है। एक उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति जो स्वयं को नकारात्मक विचारों से भर देता है वह सफलता की राह में हमेशा पीछे रह जाता है और वो कभी सफल नहीं हो पाता। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने डर के 6 शीटान यानी 6 घोस्ट ऑफ फियर को पहचानें और बाधक भावनाओं से बाहर कैसे निकले। हमें यह समझना होगा कि डर और नकारात्मकता कैसे हमारी सफलता की राह में बाधा बन सकती है। नेपोलियन हिल हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने 6 घोस्ट ऑफ फियर को पहचानना और उन्हें हराने के लिए योग्य और सही दृष्टिकोण कैसे विकसित करना होगा ताकि हम हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके, ताकि हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके।